मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जो दिल्ली में 25,000 लोगों की जो उपस्थिति हमारे को हल्का करना आजाद साहब के नेतृत्व में जो संपन्न हुई थी और शुक्ला सर ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया था सारे साथियों के साथ। उस दिन एक गलतियां सिर्फ ये हो गई कि जो संसद को घेराव करने के लिए जो शुक्ला सर ने प्रेरणा दिया उसको कहीं न कहीं रोका गया और 25,000 लोगों की उपस्थिति को पावर कम किया गया। एक गलती हुई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा एक सबसे पहला विचार है कि जिस बिहार की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, आप याद करें अभी हम लोग दिल्ली जो कार्यक्रम करेंगे बिहार से मिनिमम कितने लोगों की उपस्थिति हम लोग कराएंगे? कम से कम हम लोग माने 20,000। या तो हम लोग विदाउट टिकट में जाएंगे या तो टिकट कटाएंगे। अगर WT में जाते हैं तब तो खर्चा का बोझ कम आता है। अगर इसी चीज को टिकट कटा के जाते हैं तो हमने जोड़ा था 22 लाख रुपया हमारे बिहार से 31 जुलाई के कार्यक्रम में टिकट में खर्चा हुआ था, जो लोग आए गए। मेरा इशारा इस तरफ है कि अभी हमारे सामने लोकसभा चुनाव विधानसभा का चुनाव अभी पार हो गए। अभी लोकसभा चुनाव गुंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। 500 रुपए पर हेड का अमित शाह जी का जो देने का जो विचार था वो मंशा क्या था, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, छिपी हुई नहीं है। हम लोगों को समझना होगा कि सरकार हम लोग को बेवकूफ और ये समझ ली है, निकम्मा समझ ली है। एक सबसे दुखद बात यह है कि अभी सुब्रत राय जी का निधन के ऊपर भारत के बड़े बड़े जो राजनेता हैं शोक मना रहे हैं। परसों मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी उनके शोक संवेदना व्यक्त करने में मुझे इतनी गुस्सा आई कि हमें लगा कि कुर्सी को उखाड़ के फेंक देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं सर, आप सारे लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप लोग के किसी न किसी फैमिली में या सेना से होंगे, IAS होंगे, IPS होंगे, शिक्षाविद होंगे, लॉयर होंगे, डॉक्टर होंगे, हर किसी न किसी के फैमिली में जरूर होंगे। क्या हम किसी से कमजोर हैं? क्या हम कमजोर सिर्फ इसलिए हैं कि मैं अकेला हूं? याद करें, मात्र सहारा इंडिया के 13 करोड़ लोग अगर 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठे हो गए तो इस सरकार की क्या होगी? मात्र इतना सोचें। कोई भी जिलाध्यक्ष, कोई भी प्रखंड अध्यक्ष, कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अपने पॉकेट से कितना दिन तक लड़ाई लड़ेगा जब तक एक सिस्टम नहीं बनाता है। भुगतान किन्हें चाहिए? भुगतान CRC में अप्लाई कौन किए या कौन करेंगे? जो कंज्यूमर होंगे। फंडिंग किनको देना होगा? सिर्फ फंडिंग करने में आपका एक रोल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि अगर संगठन को लंबे दिन तक और भुगतान प्राप्ति को छोटी मोटी मुद्दा नहीं है सर, इसलिए आप सबों को सबसे पहले एक मेरा सुझाव होगा कि हम जो निर्णय करें, पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं हम लोग अभी प्लानिंग बातचीत करेंगे। जितने संगठन हैं, चाहे तो विश्व भारती हो, चाहे मदन लाल आजाद जी हो, मैं भी इस संगठन से हूँ, लेकिन मैं आजाद जी को भी उस संगठन में आमंत्रित करूंगा। अगर इस मुद्दे पे तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं भी स्वतंत्र रूप से इस भुगतान की लड़ाई के लिए बहुत सारे संगठन देश बने हैं, मैं भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा उस दिन के बाद। अभी इसीलिए मैंने रोका था। इसीलिए 13 करोड़ लोगों में मात्र 1 करोड़ 30 लाख लोग इकट्ठा करने में मात्र हम लोग का रोल होना चाहिए, नहीं कि जेब के पैसे। क्योंकि जेब से पैसे खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप घर से अलग होंगे, कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, सरकार आपके साथ नहीं है। इसलिए संगठन कैसे मजबूत हो, इसकी रणनीतियां हम लोग को बनाना है। दूसरा, अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे माथे पे है, किसी न किसी रूप में सरकार को एहसास कराना होगा इस बिहार की धरती से कि भाई नरेंद्र मोदी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि दोनों पार्टी आपका साथ नहीं दिया है। किसी ने भी अपने मैनिफेस्टो में दर्ज नहीं किया कि सहारा इंडिया के पीड़ित परिवार को
10 लाख जिनका जमा है उनको 10,000 भुगतान मिलेगा, 112 आदमी को भुगतान मिलेगा। अभी भारत में 112 लोगों को ही ना भुगतान हुई है सर, इससे ज्यादा क्या ज्यादा हुआ है। 200 करोड़ रुपए बता रहे हैं। हम मान ले 5,000 आदमी, 263 करोड़। क्या हमारे 13 करोड़ लोगों में क्या 5,000 लोग हकदार हैं? कितने लोगों का आत्महत्याएं हुई, कितने हमारे अभिकर्ता बेचारे मारे जा रहे हैं, उनको पड़ोसी तंग कर रहा है, घर से निकलने नहीं दे रहा है। इसके लिए एक रणनीति हम लोग को सर बनाना होगा कि बिहार में कैसे हम लोग 20,000 30,000 लोगों के साथ सरकार को, जो बात अभी दिल्ली के लिए सर ने सुझाव दिया है, वो बिहार सरकार को सबसे पहले घेर के नंगा करके उसको बताना होगा। ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा सर, ये मैसेज पूरे भारत में जाएगा। जो आपका 15 दिन का समय, जो आपका पॉकेट से नाश्ता पानी चाय दिल्ली में खर्च होगा, पहले मेरा सुझाव है कि इस बिहार में एक बार मजमा लगा दें और उसके बाद ये पूरे भारत के राज्य सरकार को ये पता चल जाएगा। अगर मैंने भी ये कान पे जू नहीं रहेगा तो मेरी भी हस्र यही होने वाली है, क्योंकि ये संगठन हर जगह बना हुआ है। मेरा एक सबसे पहले सुझाव है सर कि जो 27 तारीख को मिनिमम हमने गांधी मैदान में पिछले बार रैली करने के लिए कमिश्नर साहब से बात करने गया था, तो हमें पता चला कि 45 दिन का अंतर होना चाहिए। तो आप कोई भी बड़ा प्रोग्राम पटना में करते हैं बिहार राज्य स्तरीय, तो मिनिमम आपका उस प्रोग्राम का जो अंतर है 30 से 45 दिन रहेगा, तो प्रोग्राम आपका सफल होगा। लेकिन उस प्रोग्राम को सफल करने के लिए हमें जिला में जा करके कमेटी को फॉर्म करना होगा, डेवलप करना होगा, कलेक्शन करना होगा, और तब जिला जा करके अपने अपने प्रखंड में, अनुमंडल में जा करके कार्यक्रम को सफल करें। इसीलिए मेरा एक सबसे पहला जो टारगेट है सर कि हम लोग भी अपना आंदोलन को बिहार में कैसे सरकार को घेरें। अगर आप लोग की, हम लोग सबकी सहमति बनती है तो हम लोग बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम करें और थोड़ा 15 दिन बाद उसका भी डेट दिल्ली का रखें और दिल्ली